बस बहुत बढ़िया, शुरू कर दो, चालू। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़कर भगवान नारायण का ध्यान करें और सभी भगवान सत्यनारायण जी की कथा को श्रवण करें। हम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्रवांगमं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायणाय। श्री हरे नमः। भजमन नारायण नारायण ना, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नारायणाय। एकदानेमि सारण्यतीर्थानां मुनीन् सनकादयः तयवाचस्य इति सूत्रं पौराणिकं खलु। सभी भगवान के कथा को श्रवण करें और बड़ी खुशी है देखो कि सभी बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और जहां भगवान की कथा पूजा होती है वहां पे मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। कहा कि नेमिषारण तीर्थ में शौनक ऋषियों ने बैठ करके विचार किया कि कलयुग आएगा तो भगवान की पूजा कैसे होगी। युग तो बदलते ही रहते हैं। जैसे जैसे उन्होंने विचार किया कि युग बदलेंगे और समय बदलेगा तो कलयुग में भगवान की पूजा कैसे होगी। ऋषियों ने विचार किया और सूत जी महाराज के पास गए। सूत जी महाराज के पास जाकर के पूछने लगे कि महाराज कृपा करो और ऐसी पूजा बताओ जिससे थोड़े समय में भगवान की पूजा हो, ऐसी कथा बताओ। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुम्हें भगवान की कृपा और श्री हरि की चर्चा का जो है, नारायण भगवान की कृपा का जो है कथा रूपी यह स्कंद पुराण में वर्णित भगवान की कथा को बताता है। कहा कि एकदा नारदे ने मृत्यु लोको गतोतया। नारद जी महाराज और सभी लोकों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। घूमते घूमते जब मृत्यु लोक में आए, धरती पे आए नारद जी, तो नारद जी ने देखा कि जो है सभी प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। सभी जीवन भर धन 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 सभी करते रहते, विचार करते रहते, धन आना चाहिए, धन आना चाहिए, धन आना चाहिए। और जिस दिन चले गए तो घर वाले लिख देते कि निधन हो गया, गया भैया, धन गया और तो सब जो है लेकिन अब निधन हो गया। विचार किया कि जो है कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखे और कोई मन दुखी, कोई धनावीन रहता उदास। कोई शरीर से दुखी है, तन से दुखी है तो वह जो है कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले जो है सुख तो वही है कि पहला सुख है निरोगी काया। अगर शरीर जो है निरोग है और ठीक है, सही है, तो सब कुछ जो है सुख समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।
फिर इसके बाद में देखा महाराज कि शरीर सही है, लेकिन जो है धन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर पर्याप्त धन नहीं है तो भी जो है दुख रहता है, और जो है जीवन में सभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, जीवन अधूरा रह जाता है। और जब दोनों चीजें आती हैं सो फिर जो है सभी के मन में भाव आने लगते हैं कि अब तो भगवान की कृपा हो गई, हमारी प्रशंसा करें, सब हमारी तारीफ होनी चाहिए, मैं ही तो सबसे अच्छा हूं। इस प्रकार से नारद जी ने इस जगत में सबको दुखी देखा और दुखी देख करके भगवान के पास पहुंच गए। और नारद जी महाराज श्री हरि के लोग गए, नारायण भगवान के क्षीर सागर पहुंचे, और क्षीर सागर में पहुंच करके नारद जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी। सशंख चक्रम सकेट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीजासनम सहार वस्तल कर कौस्तुभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे चतुर्भुज देव नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान की स्तुति है सो उसमें कहा है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं नारायण भगवान, और जो है इस प्रकार से भगवान की चार भुजाएं। भगवान की स्तुति की नारद जी ने, सो नारद जी से श्री हरि ने कहा, नारद बताओ तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि महाराज मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में फिर अपने अपने कर्म हैं सो वो कर्मों के कारण दुखी होते हैं। जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर दुखी होते हैं, यही चक्र जीवन में चलता रहता है। आहार निद्या सर्वम तथैव ज्ञानम च धर्मा मनु चित्त भागा। भगवान ने ज्ञान को अर्जन करके धर्म करने के लिए यह मनुष्य का शरीर दिया है, और जीवन में नहीं समझ पाते और कर्मों के कारण फिर दुखी होते रहते हैं। हे नाथ दया करो, कृपा करो, और जो है ऐसी पूजा बताओ जिससे थोड़े समय में पूजा करें, व्रत करें और मनवांछित फल की प्राप्ति हो, आपकी कृपा हो प्रभु, ऐसी कृपा बताओ। नारद जी ने इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, नारद तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, और मैं तुम्हें पूजा बताता हूं, सो ध्यान से सुनो। फिर कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा जो करता है उसमें प्रभु की कृपा होती है, और नारायण भगवान की कृपा जिस पे होती है उसके घर में सुख समृद्धि खुशहाली रहती है। नारायण भगवान की पूजा में भक्ति भाव से केले के पत्ते, केले की फली, घी दूध दही गेहूं के चूर्ण का प्रसाद, थोड़ा सा मिठाई भोग का प्रसाद, और भगवान की पूजा करें, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें, हाथ जोड़ कर स्तुति करें कि तुदेयम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पये दृढ़ संप्रसीद भूत्वा संप्रसीद परमेश्वरा। हे प्रभु आपकी कृपा हुई है जो आज मेरे घर में पूजा हो रही है, और आपकी कृपा से ही सभी कार्य हो रहे हैं। प्रभु कृपा करना और मेरे इस प्रसाद रूपी भाव को स्वीकार करना। लिखा के यथा देश काले भी यथा यथा सामग्री भी नारायणम कृपा करो। जहां जिस देश में जहां पर रहे वहीं भगवान की पूजा कर सकते हैं। यथा सामग्री भी, जैसी सामग्री की व्यवस्था बन जाए भगवान की पूजा करें, यथा समयानुसारेण, और जो समय की व्यवस्था बन जाए उसी में भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। संतों ने लिखा कि दोपहर के समय भगवान की पूजा जो है, मध्याह्न काल में जो है दोपहर के बाद का समय ले लो और भगवान की पूजा की व्यवस्था बनाओ, और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं धर्म की राह पे चलूं, सत्य की राह पे चलूं। इस प्रकार भगवान का भजन स्मरण करें और भगवान के गुणगान करते हुए समय व्यतीत करें। इस प्रकार से जो व्रत करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, नारायण की कृपा होती है। प्रभु की कृपा हुई सो द्विपादा चतुर्पादा जीवने यथा तथा। भगवान की जब कृपा हुई तो जो है ये शरीर दिया सबसे पहले भगवान ने,
उन्होंने कृपा की, करुणा निधान ने, दया निधान ने, और कृपा करके ये 2 पैर का शरीर दे दिया कि जाओ तुम्हें सबसे अच्छा शरीर देता हूं। फिर दूसरी कृपा हुई, सो फिर जो है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया और विवाह के बंधन में बन गए। तो 2 दिन ये श्रेष्ठ होते हैं, भगवान की पूजा इनमें जरूर करनी चाहिए कि पहली जो है जन्मदिन हो गया और दूसरा विवाह की वर्षगांठ हो गई। इनमें भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, और जो हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, और हम हो हा में फंस गए तो बच्चे तो तैयार हैं साहब। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण देव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो बांके बिहारी लाल की। आगे फिर कथा में वर्णन किया, और दूसरे पाठ की कथा को जो है यहाँ पे भगवान नारायण की कृपा रूपी प्रसाद श्री हरि की कथा को वर्णन करते हैं। लिखा प्रवर्तने नगणम यथा नारायणम कृपा गुरु। भगवान की कृपा जानो। संतों ने लिखा कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण राज्य करता था। उस राज्य में निर्धन ब्राह्मण रहता था। काशी नगरी में वह निर्धन ब्राह्मण नित्य जो है भिक्षा करने के लिए जाता, भीख मांगता, और भीख मांगने में जो मिल जाता सो बस उसी को खा लेता। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय निकलता गया और ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन यापन करता है। लिखा निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी का ब्राह्मण बहुत निर्धन है, लेकिन अब निर्धन ना हुआ ब्राह्मण, अब तो टीका लगाते रहे, पंडितन के जेब भरे रहे। जाके देखो बनारस में, अब तो वहां निर्धनता बिल्कुल नहीं है साहब। किसी समय वहां निर्धनता होगी। अब तो जो काम 50 रुपए में होता है वो सीधा जो है 1000 में हो रहा है। 50 रुपया किराया था जिस चीज का, 1000 रुपए है जी। तो इस प्रकार से जो है निर्धन ब्राह्मण और भिक्षा मांगता, और जो है फिर भिक्षा मिलने पर जो मिल जाता सो उसी को खा लेता। फिर दुखी हुआ कि अरे भगवान की पूजा कभी जीवन में नहीं कर पाया, मेरा जीवन तो बेकार हो गया। इस प्रकार से मेरा जीवन बेकार हो गया, कभी प्रभु की पूजा नहीं कर पाया और भगवान को याद किया कि भगवान मेरे पर कृपा करो। जब ब्राह्मण ने ऐसी प्रार्थना की है तो भगवान एक पंडित के रूप में मिले, और मिल करके फिर जो है पंडित के रूप में आए। पूछा तुम्हें क्या कष्ट है, तो उसने बताया कि निर्धनता सम दुख नहीं, धन नहीं है, धन के अभाव में कभी भगवान की पूजा नहीं कर पाया, मेरा जीवन बेकार हो गया। कोई ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान की पूजा होए और प्रभु कृपा करें। सो फिर जो है पंडित का रूप धारण करने वाले नारायण स्वामी ने ब्राह्मण को बताया कि तुम भगवान सत्यनारायण की पूजा करो, और नारायण की पूजा करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। पूजा का विधान बताया। फिर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए, और ब्राह्मण ने पूजा के बारे में जाना तो रात को घर गया तो उसे नींद नहीं आई कि अब तो भिक्षा मांगूंगा, जो धन मिलेगा उसी से भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा निश्चय किया, और फिर जो है ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सवेरे से उठा, भिक्षा के लिए गया, भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया। उस धन को लिया उसने और भगवान की पूजा की सामग्री लाया, भाई बंधुओं को बुलाया और भगवान की चौकी लगाई। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा हुई है, और भगवान से प्रार्थना की कि नारायण कृपा करना। भगवान की कृपा हुई और ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन धान्य सौभाग्य संतान को प्राप्त किया।
ऐसी कथा जो है नेमी सारण्य में शौनक ऋषियों ने जब श्रवण करी तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज जी, भगवान की कथा तो बहुत उत्तम है, ये कथा हमें पूरी सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है और हमें कथा श्रवण करनी है, पूरी कथा सुनाओ। सो फिर महाराज जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि वह ब्राह्मण धन के अभाव में जब भिक्षा मांगता फिरता था, लेकिन प्रभु की जब कृपा हुई, धन धान आने लगा और फिर जो है जब समृद्धि आई, खुशहाली आई, तो विचार किया कि भगवान की पूजा करूं, तो चौकी लगाई और चौकी लगा करके केले के पत्ते लगाए, आम के पत्ते का तोरण बनाया और प्रभु की पूजा शुरू हुई। शंख बजा तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों के गट्ठे को रख करके गांव में लकड़ियां बेचने जा रहा था। वह लकड़हारा भूख प्यास से दुखी ब्राह्मण के घर में पूजा होती देखी लकड़हारे ने, तो लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में चला गया और पूजा होती देखी। तो जब पूजा पूरी हुई तो प्रसाद मिला, तो उस लकड़हारे ने जब ब्राह्मण को देखा कि अरे ये तो वही ब्राह्मण है जो भिक्षा मांगता रहता था, और आज देखो इसके ठाट हो गए, घर में पूजा हो रही है। और समझ लो कि जिसके घर में पूजा हो और उसी के घर में सुख शांति है, अगर जिसके घर में पूजा नहीं होती तो समझ लो कि भगवान की कृपा नहीं है और सुख शांति फिर होगी कैसे। प्रभु की कृपा है तो जाना, तो ब्राह्मण से प्रसाद लिया, फिर पूछा कि ये कैसी पूजा कर रहे, इससे क्या फल प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण ने बताया कि सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने वाला नारायण भगवान का पूजन है और नारायण भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सो लकड़हारा जान गया, कहने लगा महाराज मैं भी भगवान की पूजा करूं, मुझे पूजा के बारे में बताओ। तो पूजा के बारे में जाना, बहुत प्रसन्न हुआ। लकड़हारा प्रसाद लेकर के गया और संकल्प कर लिया कि लकड़ियां बेचूंगा, इससे जो धन प्राप्त होगा उसी से भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा निश्चय करके लकड़हारा जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया, उसको उन लकड़ियों को चौगुने दाम मिले, बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा की सामग्री, केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद, भगवान की पूजा की सामग्री लेके आया, भगवान का पूजन किया और भगवान की पूजा के प्रभाव से लकड़हारा धन धान सौभाग्य संतान से युक्त हो गया। इस लोक में फिर समस्त सुख भोग करके वह जो है प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। नारायणम कृपा कृत्वम, भगवान नारायण की कृपा होती है, यह जाने, और इसलिए प्रभु की कृपा से जो है सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए और जो है थोड़ा सा और ध्यान दें कि ना जन्मदिन है तो सब्जी बननी, तो वो में तो प्याज काटेंगे, लहसुन डालेंगे, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। पूजा कराई आपने घर में तो जो है पूजा कराई और जो है रसोई में तुमने जो है छौंका लगा दिया तो तुम्हारी पूजा तो बेकार हो गई। काय को पंडित बुलाया, काय को संग बजवाया। ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। सात्विकता प्रधान है, ये प्रभु की कृपा है। सा जो है चाहे 6 महीना में पूजा कराओ चाहे साल में कराओ, प्रयास करना चाहिए कि साहब बालक ना माने तो बाल करने दो पैसा और भेजो कि जा भैया खाया, घर में मत बनाओ। कम से कम जिस दिन पूजा करो ब्राह्मण को बुलाओ, अतिथि देवो चारणा चा पितृकृता समन्विता, और शुभे शुभे स्वकर्मा धर्मा दिशा करना। जैसे त्योहार हमारे हैं, जैसे नवरात्रि माता के, और जो है पितरों का श्राद्ध हो गया, और जो विशेष पूजा जैसे करते घर में ब्राह्मण को बुलाते और शंख बजाता ब्राह्मण आह्वान करता, देवता बुलाते, और जो है इसीलिए तो पंडित को बुलाया। किस लिए बुलाया पंडित को? कि तुम तो रोज ही पूजा करते हो, लेकिन ब्राह्मण को बुला के पूजा कराएं तो भगवान आए, इसलिए तो बुलाया। तो जो है इस प्रकार से जो है विचार करना चाहिए, और उसका तरीका तो हमने बता दिया कि बालक नहीं मानते पैसा दो कि जाओ अपनी रसोई को जो है इस प्रकार से बनाओ कि तुम्हारी रसोई में प्रभु आज तुम्हारे घर आए हैं तो वो जीम के जाएं। अब इसको जो है बिल्कुल छेपक में 2 लाइन में बताते हैं कि महाराज जब समुद्र मंथन में से अमृत की प्राप्ति हुई, अमृत आए महाराज,
और अमृत आए तो अमृत को लेकर के देवताओं में और राक्षसों में विरोधाभास था कि हमें भी चाहिए, क्या हमें भी चाहिए। तो जो है इस प्रकार से जो है कृत बताते हैं कि जब देवताओं को अमृत परोसा गया तो एक राहु नाम का राक्षस देवताओं के बीच में बैठ गया। अब बैठा वो तो बैठा जैसे तो वो परोसा गया, हथेली में दिया तो सब देवता पाए प्रसाद। तो उसमें राहु ने जैसे मुख में डाली वो बूंद अमृत की, तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा, नारायण से, कि भगवान जी क्या कर रहे हो, देखो ये राक्षस हमारे बीच में देवता बन के बैठा है। भगवान ने देखा और उसी समय अपना चक्र जो है उस राक्षस के ऊपर छोड़ दिया। उसका प्रहार हुआ और चक्र की गति बहुत तेज थी। तो तेज गति से जब उसके गले में जाकर के वो चक्र लगा तो बूंद गले में ही पहुंची थी। जहां बूंद थी वहीं चक्र भगवान ने प्रहार किया। तो उस एक बूंद में से 4 बूंद बन गई। वहां पे प्रहार हुआ तो बूंद कट गई, उसमें से 4 बूंद बनी। एक उसके सिर में चली गई ऊपर, तो वो राहु हो गया। दूसरी नीचे को गई तो वो केतु हो गया। और 2 बूंद नीचे जमीन में गिरी, अमृत की 2 बूंद गिरी नीचे। एक में से जो है प्याज बनी, एक में से लहसुन बना। तो जो है आयुर्वेद डॉक्टर कहता फायदा करे, खाओ खाओ खाओ। पर जो है शास्त्र क्या कहता है कि यह राक्षस के जो है खून इसमें मिश्रित हो गया है और उसका मल मिश्रित हो गया है। तो तुम अगर इसको खाओगे तो देवता तुम्हारी पूजा को अस्वीकार करेंगे। और फिर अस्वीकार करने के साथ साथ ये भी जानो कि ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि तुम्हारी बुद्धि जो है असुरों जैसी हो जाएगी, लगातार खाते रहो। कि ना साबुत 10 बजे तक सोबे तो सोबे वो क्यों कि वह शरीर उसका सात्विक नहीं है, शुद्ध नहीं है। इसलिए जो है अच्छा अन्न खाना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न तो मन भी ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार से प्रभु की कृपा और नारायण भगवान का प्रसाद यह द्वितीय पाठ समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण श्री हरि नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण, जप नारायण नारायण ना। बोलो बांके बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलो बांके बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। आगे फिर वर्णन किया है कथा में, और कथा को श्रवण करें फिर तीसरे पाठ की कथा प्रारंभ हो जाती है। संतों ने लिखा, श्री प्रादुर्भावे तथा लक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। अब कृपा होती है सो इस प्रकार से जो है संतों ने भगवान की कृपा का प्रसाद बताया। और कृपा का प्रसाद बताया कि महाराज अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवान की कथा करा लो, शंख बजवा लो, पंडित बुला लो। कहा महाराज के श्री प्रादुर्भावे तथा लक्ष्मी, जैसे दीपावली की रात्रि में और सिंह लग्नोतया लक्ष्मी प्रादुर्भाव हुआ, माता लक्ष्मी समुद्र में से प्रकट, और माता समुद्र में से ये शंख लेके आई। तो जब श्री हरि नारायण माता को लेने गए तो फिर माता ने भगवान के हाथ में शंख दे दिया कि महाराज इसको थाम लो, ये भी तो तुम्हारा ही है। तो भगवान ने जो है शंख हाथ में लिया और लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो रात्रि का समय, तो शंख हाथ में से भगवान के नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा तो भगवान लक्ष्मी को लेके जाने लगे। तो इसमें से आवाज हुई तो जी यहाँ से टूट गया। तो भगवान ने जो है कहा कि ये तो टूट गया तो चलो, तो लक्ष्मी को लेके जाने लगे। तो चुप, फिर खूब रोया चिल्लाया, बहन समुद्र में आराम से सुरक्षित था, मैं वहां पे रह रहा था, कै को उठा के लाई हमें, और यहाँ तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो फिर लक्ष्मी कहती, महाराज
कि भैया तू जहां बजेगा बुलाएगा वहीं आ जाऊंगी। तो इसलिए श्री माता का प्रादुर्भाव होता है ऐसा जान करके। और जो है जब माता आती तो लक्ष्मी के बाद में आते नारायण, पहले नहीं आते, पहले माता आती है सो लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार से नारायण भगवान की कृपा होती है। नारायणम कृपा कृत्वम वदने धर्मादिशायिते श्री नारायणम कृपा कुरु। और हमारा भाव रहना चाहिए कि प्रभु कृपा करो। फिर जो है कथा में वर्णन किया कि महाराज पुराने समय में एक उल्का मुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उल्का मुख नाम का राजा सत्य वक्ता, हमेशा सच बोलता, जितेंद्रिय विजय श्री को प्राप्त करता और जो है साथ में धर्म की राह पे चलता। तो धर्म की राह क्या है? धर्म की राह ये है कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, रोज ही नहाना चाहिए। सबसे बड़ी धर्म की राह ये है कि नित्य स्नान करना चाहिए। अब तो साधन बहुत हैं, अब तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि ठंडे पानी से नहाना, तो बटन दबाओ और आराम से नहाओ। तो रोज स्नान करना चाहिए। नित्य स्नान करने के बाद में थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट जितनी समय की व्यवस्था बन सके उतना भगवान का पूजन करो। भगवान की पूजा के नाना प्रकार के साधन बने हुए हैं। साधन देखो तो मंदिर चले जाओ, पास पास में हर कॉलोनी में 2-4 हैं, 2-3 मंदिर हर कॉलोनी में होते हैं। मंदिर चले जाओ, भोले जी को जल चढ़ा के आओ। और वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो अपने घर में जो है प्रभु का दिया जलाओ और हाथ जोड़कर विनती कर लो और अपना नित्य जो है जो स्मरण है प्रभु का भजन करो। जैसे व्यवस्था बने उस प्रकार से प्रभु का ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद कर लो और ध्यान करो, बांके बिहारी मेरी आंखों में आ जाओ प्रभु, मैं दर्शन करना चाहूं तुम्हारे। कैसे कि प्रभु इन आंखों में आओ, मैं बुला रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें बिहारी जी दिख जाएं, समझ लो कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। इसी प्रकार से जो है भगवान का ध्यान करके थोड़े समय भगवान का नाम गुणगान करो। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे शिव चालीसा पढ़ो, चाहे कोई मंत्र का जाप करो, नित्य रोज करना चाहिए। सबसे पहला जो है धर्म यही है। तो जो धर्म की राह पे चलता है प्रभु उस पे कृपा करते हैं। धर्मात्मा राजा नित्य देव स्थानों में जाता और फिर भगवान का भोग प्रसाद करके और निर्धनों को दान इत्यादि किया करता था। धर्म के प्रभाव से शुभगा सुलक्षणा सुकारणा जीवन संगरी तथा धर्म पत्नी थी कमल के समान मुख वाले और जो है सती साध्वी थी, नित्य सेवा करे। तो राजा ने जाना कि प्रभु की कृपा, और प्रभु की कृपा से जीवन संगनी बहुत अच्छी मिली है। तो जो है जीवन में जीवन संगनी तक सीमित नहीं रहता, जीवन साथी तक ये जीवन सीमित नहीं रहता। पहला तो जीवन साथी ठीक हो तो ठीक है, और जीवन साथी ठीक ना तो सब बेकार है, सब धरा रह जाए। और जो है फिर इसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो बच्चे ठीक है तो ठीक है, नहीं सब धरा रह जाएगा। तो इसलिए भगवान को जो है मनाते रहना चाहिए। अब जो है फिर विचार किया कि संतान हो तो अच्छी हो, तो अपनी रानी को साथ में लेकर के भद्रशिला नदी के तट पे गया और भद्रशिला नदी के तट पे चौकी लगाई, ठाकुर जी को विराजमान किया और फिर जो है नारायण भगवान की पूजा प्रारंभ हुई। तो नाव में सवार होकर के साधु नाम का एक वैश्य आया, उसके पास में बहुत सारा धन रखा था। नाव में धन रखा है, राजा को देखा कि पूजा हो रही, तो नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास में पहुंच गया और जाकर के पूछने लगा कि हे राजन, इतने भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। अब जब राजा से पूछा तो राजा ने बता दिया कि साधु, मैं महान शक्तिवान श्री नारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूं और नारायण भगवान कृपा करेंगे, सब कुछ है, संतान नहीं है, प्रभु की कृपा होगी, संतान होगी, अच्छी होगी। तो इस प्रकार से जब बताया तो साधु वैश्य कहने लगा कि महाराज मेरे भी संतान नहीं, तो मैं भगवान की पूजा करूं तो पूजा बताओ। तो साधु वैश्य भगवान की पूजा के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर को गया और साधु वैश्य ने अपने घर जाकर के अपनी स्त्री लीलावती को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। और फिर
व्रत का पूरा समाचार सुनाया और फिर कह दिया कि मेरे घर में संतान हो जाए तो मैं भी भगवान की पूजा कराऊं, बड़ी बात थोड़ी है। इस प्रकार से साधु वैश्य ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। और जब वचन कहे तो नारायण भगवान का नाम लिया तो सत्य हो गया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई। साधु वैश्य की जो स्त्री लीलावती थे अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के नारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या का जन्म हुआ तो कन्या का जैसे जन्म हुआ तो उसका नाम फिर कलावती रखा। लिखा महाराज के चंद्राननम इति चंद्रे नारायणम कृपा कुरु। जिस प्रकार से जब चांदना आता है तो चांदने में जो चंदा है ये बढ़ता है और पूर्णमासी पे फिर जो है गोल गेंद की तरह हो जाता है चंद्रमा, और पूनों के बाद में अंधेरा सो घटने लगता है। तो चांदने में चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए तो चांदने को अच्छा बताते। तो चांदने में महाराज चंद्रमा बढ़ता है तो चांदने में ही जन्म हुआ उसका, और रात्रि में हुआ तो महाराज उसका नाम कलावती रखा। कलावती नाम की कन्या पृथुग्रह में वृद्धि को प्राप्त हुई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नारायणम कृपा तत्वम कलावती जन्मोतया यथा वृद्धि तस्य धर्मा नदि संशया। कोई धर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी प्रभु ने साधु वैश्य के ऊपर कृपा की और कृपा में कलावती का जन्म हुआ तो उसके घर में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती जाए ऐसे कारोबार बढ़ता जा रहा है। एक दिन लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि सेठ जी हमारे घर में पूजा पाठ कराओ, देखो बिटिया बड़ी होती जा रही है। सो साधु वैश्य कहने लगा, अरे प्रिया इतना कारोबार चल रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं होता, और जो है पूजा कराऊं कैसे? जब तक इसकी शादी करूंगा तब तक पूजा करा दूंगा, नहीं तो शादी के समय करा दूंगा। इस प्रकार का आश्वासन दिया, अपने कारोबार में लगा रहा और धीरे धीरे समय निकलता गया। समय निकला और पुत्री कलावती बड़ी हो गई। साधु वैश्य ने अपनी बिटिया को देखा कि सखियों के साथ में है, बड़ी हो गई है, तो दूत बुलाए, आज्ञा दी के भाई हमारी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य बड़े पुत्र देख के लाओ, ये तो विवाह के योग्य हो गई है। साधु वैश्य की आज्ञा पा करके दूत और जो है फिर कंचन नगर में जो है जहां पे हम आज कलकत्ता के नाम से जानते हैं वहां पहुंचे हैं दूत। वहां पर खोजबाल की एक बड़े पुत्र को लेके आए। साधु ने बहुत प्रसन्नता के साथ में अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया और समय आने पर अपनी पुत्री का विवाह किया। कन्यादानम तथा तत्वम कलावती भूपरायण, बिटिया का विवाह कर दिया। और बिटिया का विवाह किया तो विवाह करते समय एक कन्यादान होता है। कन्यादान में पाणी ग्रहण होता है, उसमें अपनी बिटिया के हाथ में हल्दी लगाई और जो है फिर दामाद के हाथ में, हाथ पंडित कहते हैं दामाद के हाथ में दे दो, उसे पाणी ग्रहण कहते हैं, पकड़ा देते हाथ को। और वहीं पे जब हल्दी लग जाती, कन्यादान हो जाता, तो वह जो है माता पिता की जिम्मेदारियों खत्म हो जाती। इसका मतलब जो है गोत्र परिवर्तित हो जाता है, वह जो है पिता के गोत्र से पति के गोत्र में चली जाती है। तो अब जो है वह जो है कन्यादान हुआ और कन्यादान होते ही कलावती परायणा दूसरे गोत्र में चली गई, विवाह हो गया। लेकिन भगवान की पूजा करना भूल गया, भूला ही रहा, नहीं भगवान की पूजा कर पाया। सो भगवान ने श्राप दे दिया कि तुमने सब कुछ तो किया लेकिन पूजा नहीं कर पाए, अब तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान ने श्राप दे दिया। साधु वैश्य अपने काम में बहुत कुशल था, कपड़े का व्यापारी, अपने दामाद को अपने साथ में कारोबार में लगाया। दोनों ससुर जमाई मिलकर के व्यापार करें और जो है राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करते हैं। कपड़े की गठरिया बनाई और नाव में रख ली और गए बेचने को, तो 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन में बिक गई तो बेची, फिर वापस आ गए। तो जैसे व्यापार करने को गए तो रात को राजा चंद्रकेतु के राज्य में सोए, तो उसी रात को भगवान ने अपनी माया रचाई और राजा के खजाने में चोरी हुई। और चोरी हुई तो 2 चोरों ने चोरी की, खजाने में से धन चुराया और ले जा करके उस धन को वहां पर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे थे, और धन को रख करके वह भाग गए।
फिर राजा के सिपाही चोरों को ढूंढे तो ढूंढते ढूंढते आए और जहां साधु वैश्य और उसका दामाद सो रहा था वहां पर धन रखा देखा तो तुरंत ही उनको जगाया और पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए। तो खूब कहा कि हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन पता तो है कि तुम्हारे पास धन रखा है तो चोर तुम ही हो। पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए। जाके कहने लगे राजन ये चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें आज्ञा दो। तो राजा ने कहा चोर है तो जो है इनको कठिन कारावास में डाल दो, ऐसी आज्ञा दे दी और कठिन कारावास में डाल दो। फिर जो है साधु वैश्य और उसके दामाद को राजा की आज्ञा से कारावास में डाल दिया। साधु वैश्य का घर पे आना बंद हो गया। दो माँ बेटी घर में अकेली रहे। तो घर में अकेली तो एक दिन घर में भी चोर घुस गए और जो घर में धन रखा हुआ था सभी धन को चुरा के ले गए। शारीरिक पीड़ा में, भूख प्यास में दोनों माँ बेटी खूब परेशान। खावे क्या, जो थोड़ा राशन रखा था 2-4 दिन में खत्म। अब मोहल्ला पड़ोस में मांगे, फिर रोज कौन दे, तो सारे गांव में मांगने को जाती है। पुत्री कलावती अन्न की चिंता में भटकती हुई बहुत परेशान तो मांगने को गई। तो जब शंख की आवाज आई तो भैया पूजा हो रही, तो ब्राह्मण के घर की तरफ गई तो वहां पूजा हो रही और जाके पूजा में बैठ गई। और फिर जब पूजा पूरी हुई तो प्रसाद लिया दोने में और पहुंची घर पे तो माँ कहने लगी बेटा तू कहाँ चली गई थी, तेरे मन में क्या है। तो उसने दोना में प्रसाद दिखाया कि देखो भगवान की पूजा में से आई हूं। और भगवान की पूजा का प्रसाद जब देखा तो लीलावती कहने लगी कि अरे बेटा हमारे घर में भगवान की पूजा नहीं हुई, हमने भी भगवान की पूजा करानी थी लेकिन नहीं कर पाई, इसीलिए भगवान नाराज हैं और अब पूजा कैसे होगी। और इस प्रकार से विचार करती हैं। फिर माँ बेटी ने विचार किया, भगवान की पूजा की व्यवस्था बनाई, धीरे धीरे सामग्री मांग मांग के लाई, चौकी लगाई और प्रभु की पूजा की। हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं, कृपा करना प्रभु। इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं। और उसी रात को रात्रि में राजा चंद्रकेतु के सपने में भगवान पहुंच गए और सपने में जाकर के कहा कि राजन दोनों बंदी वैश्यों को तुम प्रातः काल छोड़ देना, इनका जो तुमने धन ग्रहण कर लिया वह भी दे देना, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्र वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा चंद्रकेतु सुबह सुबह जागा और सभा में आया, सभासदों को बुलाया, सपने की बात बताई। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। जब दोनों आए तो उनको बड़े मीठे शब्दों में कहा है कि महानुभावों अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना चौगना बहुत सारा धन देके उनको विदा कर दिया। इति स्कंद पुराण रेवाखंड नाम अंतर्गत 3य अध्याय संपन्न। श्री हरे नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे फिर कथा में वर्णन करते हुए सूत जी महाराज चौथे पाठ की कथा को वर्णन करते हैं। कहते हैं ऋषियों और भी कथा सुनो। फिर आगे वर्णन किया महाराज कि राजा ने साधु वैश्य को बहुत सारा धन दे दिया और इतना धन दिया कि जो है साधु वैश्य
जो है उस धन को लेकर के विचार करने लगा। नाना प्रकार के विचार आए कि इतना पैसा राजा ने दिया और बार बार उसको उठा उठा के देखे, कैसे करूं गिनूं, अरे कोई देख ना ले, बहुत परेशान। और जो है इसीलिए कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकायो, या खाए बौराय नर बापाए बौराय। बहुत अच्छा लिखा। कनक कनक ते 100 गुनी। एक कनक होता है जिसे कहते हैं कि जो है धतूरा, उसको कनक कहते हैं वेद भाषा में, जिसमें जहर होता है, कांटे वाला होता है, उसके अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, भोले पे सावती चढ़ाते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं वह उसे जो है धतूरा के बीज कहते हैं। और वो खा लेता है तो पागल हो जाता है, मरता ना है कि समझो मरे मरे ना, बस पागल हो जाता है। उसके अंदर जो है इतनी गर्मी होती है कि वह दिमाग को अनबैलेंस कर देती है। दूसरा कनक क्या है? सोना। अब बहुत ज्यादा पा जाए, बहुत ज्यादा पाया जाए तो दिमाग का बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, जोड़ता ही रहेगा, कितने का कितने का कितने का कितने का, बस यही जोड़ता रहे। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग बन रही थी बहुत बड़ी। तो महाराज बिल्डिंग बन रही तो सामने बिल्डिंग में लेबर रहती है, बनाने वाले मजदूर रहते, तो रख देते हैं वो के महाराज एक तू यहीं रह ले भैया और देखा भारी करियो। तो उसने वो झोपड़ी बना ली, बना के उसी में रहे। वो सामने एक बहुत अच्छी कोठी थी सेठ जी की, तो वो रहे महाराज। तो वो सुबह से ही निकल जाए बैग लेके और संजा को 10 बजे 11 बजे आए और सेठ आनी का चुके तो अरे चुप हो जा, खा को परेशान कर रही और सो जाए, खा गए रोटी। और सुबह से जाके शाम को रात को आवे। और जो वहां पे मजदूर काम करते थे वो सुबह 9-10 बजे काम पे जाएं और शाम को 6 बजे और छुट्टी उनकी, तो आराम से चारपाई बिछावे और देखे तो दोनों आदमी अपने बोले बतरावे हंसे, सब काम करें खुशी खुशी, बालकन से बात करें और अपना जो है थोड़ा गाने भी चलावें, सब कुछ करें, खुश रहें। अब तो सेठानी बहुत परेशान महाराज। सेठ जी तो बैग भर के लामे तऊ जो है लड़ते रहे, जय 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 करते रहे, बहुत परेशानी। कई दिन हो गए तो एक दिन रात को पूछा, सेठ जी यूं तो बताओ कि तुम पे इतना है, तुम बैग भर के तो लाते हो और फिर भी तुम लड़ते रहते हो हैं, और तुम जो है थोड़ा समय दिया करो, घर में बच्चों के पास रहा करो, बोलना बतराना कुछ तो करना चाहिए है। तो महाराज बहुत परेशान। सेठ जी बोले अरे कहाँ समय होता है वहां जाना, अभी वहां से आया हूँ, थक गया हूँ, ऐसे जो है चलता रहा। तो एक दिन फिर उदाहरण अलाम नहीं दे दिया, अरे कि तुम सामने देखो उनको, वो अपने जो है 6 बजे से अपने घर में आराम से रहे, खूब हंसे बोले बतरावे हैं, 4 लोगों से मिले कि भैया कौन, तो बता दिया देखो वो सामने झोपड़ी बना के दे रहे, उन पर का कचूना, रोटी खाते सो जाते और तुम बैग भर के लाओ जब भी खुश नहीं हो। तो सेठ जी बोले महाराज कि बस यही तो जीवन है, इनके पास में जो है एक जो है चीज ऐसी है जिससे ये खुश रह रहे हैं, और वो चीज जिस दिन जो है इनके पास आ जाएगी तो ये खुश नहीं रह पाएंगे। तो सेठानी ने कहा कैसे समझे, तो नहीं समझे तो ये गड्डी दे दी सेठ जी ने कि ये गिड्डी ले लो और जो है इसमें से जो सुबह सो के ना उठे उससे पहले रात में ही उसके दरवाजे पे गिर जाना, झोपड़ी है उसके द्वार पे छोड़ देना। और एक गड्डी नोट की और जब उसके दरवाजे पे छोड़ी सेठानी ने, तो वो सुबह 5-5:30 बजे जब सो करके उठा तो वह जो है उसको देखता है, विचार करता है, मिली गड्डी पा गया तो जो है बहुत खुश होता है। 2-3 घंटे तक सोचता रहा, 3 घंटे हो गए सोचते सोचते। अब 3 घंटे हो गए तो काम पे नहीं गया, 10 बज गए। तो उन्हें जो है पूछी कि आज काम पे क्यों ना गए, तो उसने उसको भी गड्डी दिखा दी। तो देखी तो ये गड्डी तो बहुत है इतना, तो कुछ खर्च कर लो। तो जब काम पे नहीं गया, घर में रहा, तो उसमें से 5-6 नोट कम हो गए। शाम तक खा पी लिए, खर्च हो गए। और जब खर्च हो गए तो महाराज शाम को वह 5-6 जब खर्च हो गए, फिर जो है जब रात प्रारंभ हुई तो वह विचार करने लगा कि अरे ये तो पूरी गड्डी थी, मैंने 6 नोट खर्च कर दिए, मैं काम पे जाता और जो है ये साबुत रखी रहती तो मेरे पास बची रहती, मैंने तो बहुत गलत काम किया। तो शाम को ही दोनों झे 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 चालू हो गई, लड़ने लगे। दोनों लड़े तो सेठानी को लड़ाई की आवाज आई को, तो सेठ जी कहने लगे देख लो बस यही है,
इनके पास में जो है ये चीज नहीं थी, हमने दी तो इनके जो है जीवन में से शांति खत्म हो गई। और इस प्रकार से जीवन में केवल शांति वहां है कि जो है, जो लिखा हुआ है हमारे संतों ने लिखा हुआ है कि यथा लाभ संतोषा। जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो यथा लाभ संतोषा, जो लाभ हो रहा है, जितना मिल रहा है, जितना भी प्रभु दे रहे हैं, और वो दे तो रहे हैं, तुम जितना परिश्रम कर रहे हो, संयम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत के अनुसार तुम्हें दे रहे, पर्याप्त दे रहे हैं, तो उस देने में संतोष को धारण करके और मन को शांत करके थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्या प्रभु ने दिया, लेकिन साधु वैश्य ने तनिक भी ध्यान नहीं किया कि जो है ये सब प्रभु का दिया हुआ है। और जब प्रभु को स्मरण नहीं किया तो मन में व्यवस्था बनी महाराज के जो है इस पैसे को कोई छीन ना ले जाए, कोई लूट के ना ले जाए, कोई मांग के ना ले जाए, बस व्यवस्था यही बन जाती है। संतों ने लिखा कि सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन पुण्य रति सोमति पाखी। धन धन्य हो जाता है कि जो प्रभु का नाम ले लेता है और भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। पैसा आए, थोड़ा आए, ज्यादा आए, जब आए तो थोड़ा सा ध्यान करो कि मालिक ने दिया ये, और सबसे पहले उसमें से व्यवस्था बनाओ, थोड़ी सी निकाल दो, अंश निकाल दो, जितने भी तुम्हें अच्छे लगे, 1 नोट, 2 नोट, 4 नोट, मर्जी तुम्हारी, कि इसमें से प्रभु की प्रसाद की व्यवस्था होगी और उसको अलग रख दो बिल्कुल। तो भगवान का भोग लग गया तो चक मौज लो, खूब खाओ, और तुम पहले ही खा गए रास्ते में कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, फोन आ गया, हाँ लेते आना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम्हारा जो झूठा हो गया, क्या हो गया, जान लो ये सच्चाई है, बिल्कुल शास्त्रों में यही लिखा है कि जो तुमने अपने पहले इस्तेमाल कर लिया और तुम खा गए तो वो तुम्हारा धन झूठा हो गया, तो भगवान भोग नहीं लगाएंगे। इसलिए जब धन आए तो पहले व्यवस्था करो कि भगवान के लिए ये है। सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में, सभी जगह यही साल लिखा हुआ है कि प्रभु का भोग लगा के खाओगे तो खाते रहोगे, और जो पहले तुम खा गए तो भगवान फिर उसको अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा जानो कि उनका स्मरण करना चाहिए। स्मरण नहीं किया तो फिर जो है भगवान तुरंत ही हाथ में लिया, दंडी स्वामी बने, साधु की नाव के पास आकर के खड़े कि साधु तुम्हारी नाव बहुत बड़ी है, इसमें क्या भर के ले जा रहे हो। साधु कहने लगा कि महाराज ऐसा क्यों कहते हो, और जो है जब वेश देखा तो दंडी स्वामी हाथ में दंड धारण करते हैं, और महाराज उनका जो है भगवा कपड़े होते हैं संतों के। तो देखा कि महाराज कोई बाबा, और जो बताया कि महाराज ये देखो ये है, तो बस तुरंत ही 2-4 बाबा और आ जाएंगे, भागने लगेंगे। तो इस प्रकार से तुरंत जो है उसने विचार किया कि नहीं बताऊंगा, और कहने लगा कि भूपंथम न धना कृत्वम पत्राणी तथैव च। अरे भैया तुम जंगल में कहां से आए, देखो जंगल के रास्ते नाव लेके जा रहा हूं, तो जंगल में जो पत्ते डालियां लता पता मिली तो भर के ले जा रहा हूं। और इस प्रकार से जब कहा है तो भगवान ने साधु वैश्य के ये वचन सुने, तो उसी समय तथास्तु कह दिया, तथास्तु तथा कृत्वम क्षीर सागर न गतो तया उपहास्ता तथा कृत्वम समुद्रेण विवस्थता। भगवान ने तथास्तु कहा, और भगवान के तथास्तु कहते ही वह धन पत्तों में परिवर्तित हो गया, तथा कृत्वम उसी समय। और भगवान क्षीर सागर लक्ष्मी जी के पास नहीं गए, वहीं समुद्र के किनारे बैठ गए। अब साधु वैश्य ने देखा कि बाबा तो गया, तो तुरंत ही अपने दामाद के साथ में नाव की तरफ गया, नाव को पानी में ऊंचा उठा, देखा कि वजन कम हो गया, हल्की कैसे हो गई। तो नाव में जाके देखा तो नाव हल्की वजन में, और पत्ते देखे नाव में जाके तो मूर्छित हो गया, बहुत प्रकार से शोक प्रकट करने लगा, रोने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करो, ना रो, ये तो हाथ में जो डंडा लेके दंडी महाराज आए थे, उन्होंने श्राप दिया है, सो उनका ही श्राप है, उनको तुमने पत्ते बताए तो उनने पत्ते बना दिए। अब क्या करें, तो दंडी महाराज को ढूंढे। तो दंडी स्वामी को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे जा पहुंचे, और फिर साधु वैश्य ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज आपने जो पत्ते बनाए तो महाराज जो है मेरे से गलती हो गई, कृपा करो प्रभु, मैंने झूठ बोला था, असत्य बोला था।
और जो है इस प्रकार से फिर प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलता हूं। और कहता है कि रजत मुद्रायाम स्वर्ण मुद्रायाम हिरण्यगर्भा तथैव च भो नृपा न जानामि मम यथा दिशते, कि महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा था, हमारी नाव में रजत और स्वर्ण की मुद्राएं भरी हुई थी, राजा ने हमें दी, हमने देखी थी महाराज, झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं प्रभु, गलती हो गई। और इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान फिर जो है प्रसन्न हो गए साधु के ऊपर, और भगवान ने सारी माया खत्म कर दी। चंद्राननम चतुर्बाहुम श्री गर्भा परमेश्वरा आसीननम बुधश्यामम माया कृतमलंकृतम, सारी माया खत्म कर दी, भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े। साधु ने देखा तो भगवान के चरणों में गिरा, रोने लगा कि प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया महाराज। तो भगवान ने कहा साधु तू धर्म की राह पे नहीं चला और जो है पूजा से विमुख हुआ, अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए तो तुझे दुख हुआ है। धर्म की राह पे चलता, शुभ कर्म करता तो दुख नहीं होता। साधु कहने लगा भगवान आपकी माया तो आप ही जानो, आपकी माया से मोहित है, ब्रह्मादि आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले की तरह धन भर दो। साधु वैश्य के ऐसे वचन सुने, भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। साधु ने अपनी नाव पर आकर के देखा कि नाव पहले की तरह धन से भरी हुई है। साथियों के साथ में भगवान का पूजन किया और अपने नगर को चला। धीरे धीरे अपने नगर के लिए चले तो भगवान का नाम लेता हुआ नाव में बैठा चला तो अस्तनाविर पंथ गमनम तथैव चौफास्ता नारायणम कृपा कुरु। और धीरे धीरे नाव चलती जाए तो जैसे नगर के निकट पहुंची तो घर पे खबर भेजी। घर पे खबर पहुंची है तो दो माँ बेटी ने खबर सुनी तो खुश हो गई और खुश हुई कि देखो आज खबर सुनने को मिली है, तो ये खबर सच्ची के झूठी, ये खबर झूठी ना हो जाए तो क्या करें, भगवान की पूजा करें। तो चौकी लगाई, दो माँ बेटी पूजा में बैठी तो माँ कहने लगी कि बेटा तू भगवान की पूजा को पूरा करके आ जाना, मैं जाके देख आती हूँ। तो माता तो चली गई, पुत्री कलावती भगवान की पूजा करती रही और जब पूजा पूरी हो गई तो आती हुई फिर प्रसाद लिया और विचार करने लगी कि सब आ जाएंगे, प्रसाद जब ही खाएंगे। और थोड़ी देर में विचार किया कि मैं जाके देख आऊं, और इस प्रकार से प्रसाद को छोड़ के चली गई। प्रसाद को छोड़ के गई जैसे तो भगवान की जो कृपा थे वह नहीं रही। प्रासे प्रभु सासे साक्षात दासे दर्शन, दिव्य कृपा रूपी प्रसाद कथा में से छोड़ के नहीं जाते। प्रसाद छोड़ के गई तो कलावती के पति की जो नाव थी, साधु वैश्य जैसे नाव में से बाहर आया उसी समय नाव पानी में नीचे को हो गई, अदृश्य हो गई, दिखनी बंद हो गई। और साधु तो बाहर आ गया लेकिन दामाद पानी में नहीं दिखाई दे रहा, नाव कहाँ गई। तो सभी चिल्लाने लगे अरे नाव डूब गई। तो कन्या कलावती वहां पहुंची तो खूब रोई कि अरे नाव कैसे डूब गई, मैं तो पूजा में से आई हूं, भगवान की पूजा करती रही हूं। इस प्रकार से खूब रोई है। और जो है जब खूब रोई तो महाराज ऐसा संतों ने लिखा कि सड़क पे कलावती रोई, सड़क पे कलावती रोई, और मेरे पिया गए अब तो हमारो है नहीं कोई। सड़क पे कलावती रोई, सड़क पे कला रोई, मेरे पिया गए हैं अब तो हमारो है नहीं कोई। बचाए तुमने बारही के अंडा, मेरी बिरिया कहाँ चले गए जसोदा के नंदा। सड़क पे कलावती, सड़क पे कलावती रोई, मेरे पिया गए हैं अब तो हमारो नाए कोई। बचाए तुमने बारही के अंडा, मेरी बिरिया कहाँ चले गए जसोदा के नंदा। सड़क पे कलावती रोई, खूब रोई और रोते रोते कहने लगी कि वो आके अंडा तो तुमने बचा लिए और मैं तुम्हारी पूजा में तो आई और मुझे ना बचायो ना मेरे पति को बचायो। खूब जब कही महाराज साधु को जो है आकाशवाणी हुई कि ये ठीक ही तो कह रही, पूजा में से आई है। पूजा में से आई तो महाराज जो है सब आकाशवाणी हुई कि पूजा में से आई लेकिन प्रसाद छोड़ आई। प्रसाद को जो है छोड़ के नहीं आती, प्रसाद छोड़ के आई, इसीलिए इसकी पति की नाव पानी में अदृश्य हो गई। घर पहुंचे, प्रसाद खा के लौटे तो इसके पति की नाव दिख जाएगी। कलावती घर पहुंची और फिर उसने
फिर भगवान का प्रसाद खाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, फिर आई अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। साधु घर पूर्णिमा संक्रांति को भगवान का पूजन करता हुए इस लोक में समस्त सुख भोग करके फिर स्वर्ग लोक को चला गए। थी स्कंद पुराण रेवा खंड नाम अंतर्गत चतुर्थ अध्याय संपन्न। श्री हरे नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पांचवें पाठ की कथा को वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं और भी कथा कहता हूँ, फिर ध्यान से सुनो। कथा में वर्णन किया है कि पुराने समय में तुंगदुन नाम का राजा शिकार खेलने के लिए गया, और जो है फिर शिकार खेलने के लिए गया है तो वन में जो है गया, और वन में जाके उसने देखा कि दोपहर के समय और गैया चराने वाले ग्वाल वाले बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ में, खूब मन में श्रद्धा भक्ति के साथ में दोपहर के समय बरगद के पेड़ के नीचे चौकी लगा के और भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने देखा कैसी भीड़ है तो ग्वाल वालों के पास में पहुंच गया। पूजा पूरी हुई, ग्वाल वालों ने राजा को देखा तो राजा को देख करके एक दोना में प्रसाद दिया। प्रसाद राजा ने ले लिया और विचार करने लगा कि महार पंथस्य ग्वालेन प्रसादेन ग्वाल वालों का प्रसाद अगर मैं जो है अगर इस प्रसाद को लेकर के जाता हूँ तो जो है मेरा उपवास होगा, खाता हूँ तो मेरे शरीर को क्षति न हो। प्रसाद नहीं खा सकता। प्रसाद को छोड़ करके अपनी नगरी को गया तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट होता जा रहा है, तो विश्वास किया कि मैंने गलत किया है, प्रसाद छोड़ के आया हूँ। ग्वाल वालों के समीप गया, भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और फिर जो है प्रसाद खाया, फिर अपने नगरी को गया तो सब कुछ पहले की तरह हो गया और फिर इस लोक में समस्त सुख भोगे, प्रभु की कृपा को प्राप्त किया। फिर श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को चला गया और भगवान की कृपा रूपी नारायण भगवान का प्रसाद है। इस प्रकार से जानो कि जो मनुष्य भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करता है, प्रभु का पूजन करता है, व्रत करता है, नारायण की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधनों से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी जैसी कामना होती है प्रभु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और भगवान की कृपा से जन्म चक्र में परम कल्याण होता है, जन्म चक्र में जीव जाता है, क्योंकि जिंदे जन्मा तसा मृत्यु, मृत्यु तस जीवो तया। जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु लोक में आया है और मृत्यु लोक में आया है तो वह जो है निश्चय है कि उसे जाना पड़ेगा और जाएगा तो आएगा भी। आसक्ति जैसी हो तो ऐसी रहनी चाहिए। आसक्ति सब में रखो लेकिन तुलसी जग में यूं रहो, सुज्यों जिभ्या मुख माही, खावत घी अरु तेल है फिर भी चिकनी नाई। इस संसार में रहो, सबसे प्रेम करो, लेकिन जो है आसक्ति नहीं कि मैं तो भैया जो है उनके बिना नहीं रह पाऊं, ऐसी आसक्ति नहीं। एक सास बहू थी, बड़ा प्रेम था और बहू अच्छी थी, सुंदर थी, तो सास जो है बहुत प्रेम करती थी बहू से। तो बहू से प्रेम करे तो बहू को काम ही ना करने दे, बेटा बैठी रहे मैं बनाऊं चाय है, मैं छौंका लगा दूं, बस रोटी सेक लगी हो। बड़ी प्यार करे सास बहू से, और जो प्यार करे तो जो है अब आसक्ति तो आसक्ति होती है, बहुत प्रेम करे बेटे की तरह।
अब प्रेम करते करते ये प्रेम इतना खराब होता है कि जब ज्यादा प्रेम हो जाए तो प्रभु में प्रेम कम होने लगता है। संसार में प्रेम करोगे ना तो भगवान के संसार में करते रहो। इसीलिए ये भजन पूजन जरूरी है, इसलिए कीर्तन जरूरी है, सत्संग जरूरी है। कि तुम कहीं भागवत की कथा हो रही, वहां आधा घंटा बैठ गए और आधा घंटा तुम वहां बैठ गए तो समझ लो कि तुम्हारा 2-4 महीने तक प्रभु से प्यार बना रहेगा। सांसारिक भोगों के साथ में प्रभु का नाम जरूरी है, लेकिन जब ज्यादा ही प्रेम हुआ बहू सास का, सास ज्यादा ही प्रेम करे तो भगवान ने कहा करती रहे, और क्या करेगी, करती तो सास का बहुत प्रेम। अब प्रेम बहुत, लेकिन जब जिंदे जन्मा तसा मृत्यु जाना तो है ही। तो अब चली गई तो जो है जब गई तो पूजा भी बहुत करती थी, धर्म भी बहुत करती थी, बहुत धर्म करती थी, पूजा करती थी। तो कि महाराज जब पहुंची ऊपर तो के महाराज तुम्हें क्या चाहिए, तुमने धर्म पूजा बहुत करा तो हम तो बहू के पास ही जाना, हम कहीं ना जाएं, हमें तो बहू के पास जाना। अब बहू इस स्थिति में थी नहीं कि जो है वो आगे प्रजनन क्रिया में जाए, कि उसका परिवार चढ़ जाए। क्यों नहीं जाए, क्यों ना जाए कि ना एक बस 2 ना बहुत है 1 या 2, अब तो स्थिति नहीं है, सगर्भा हो नहीं सकती बहू। तो भगवान ने कहा तो तू ऐसी जाएगी जब बहू के पास जाएगी। तो बहू के पास गई, वो प्रेत बन के पहुंची। अब प्रेत बन के पहुंची तो बहू को तो पता मम्मी चली गई तो रसोई में जैसे वो सिंक में बर्तन धरे तो अपने आप ही धोबन लगे, वो माता जी आके धो में है, और वो जो है जैसे कपड़ा धोबे के लिए तैयारी करे तो अपने आप ही काम होने लगे धोबे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन देखे बहू ने तो करिश्मा हो रहा, अचंभा हो रहा है, ये बहू सिद्ध हो गई तो उससे पूछा ही कैसे हो रहा, तो क्या हमें तो कुछ पता ना है, लेकिन मम्मी जो है मुझे तो ऐसा लगे मम्मी आ गए, मम्मी आ गए। जब देखा, सबने देखा, मोहल्ला पड़ोस के भी आके देखे, अरे वो अपने आप ही पंखा चल गो, बहू जैसे बैठे गर्मी में तो वो बटन दबा दे कि हमारी बहू को गर्मी लग रही हो है, अपने आप ही चल जाए। तो महाराज आसक्ति देखो, अब आसक्ति देखो तो आसक्ति देखे तो देखते देखते जब सबने विचार किया, ब्राह्मणों से राय ली कि ये तो ठीक ना है साहब, है तो ये ठीक ना है, ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण को बुलाया, फिर जो है उनके लिए जो है पूजा कराई, नारायण बलि कराई, फिर उनकी मुक्ति हुई, जब वह परम धाम को गई, जब दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए किसी चीज में आसक्ति नहीं रखो, ज्यों जिभ्या मुख माही, ये जीव को वरदान मिला हुआ है, तुम जो है खूब घी खाओ, तेल खाओ, लेकिन उसमें चिपकता नहीं है। इसी प्रकार से सांसारिक में रह करके और भगवान का भजन करते रहो, सो कल्याण होगा। काशी नगरी का ब्राह्मण और जो है भगवान का पूजन किया तो वही जो है फिर कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त किया। द्वापर में सुदामा बना, भुज में जन्म लिया उसने, अविद्यका नाम की नगरी उज्जैनिया में, और सांदीपनी से महाराज जो है आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, भगवान कृष्ण को मिला और फिर कल्याणकारी नाम सुदामा का नाम लिया। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियां बेचते बेचते फिर द्वापर में त्रेता में जन्म लेने को गया, और त्रेता में उसका जन्म हुआ है, और जो है गंगा किनारे अवतरित हुआ, भगवान को गंगा से पार किया, संसार सागर से पार हो गया। उल्का मुख नाम का राजा, और त्रेता में दशरथ महाराज के रूप में कृतार्थ हुआ है। साधु नाम का वैश्य मूलक ध्वज बना, महाराज तुम जो स्वयं भूस्वामी के रूप में भक्ति उत्कर्म करती हो, कल्याण का मार्ग को प्रसिद्ध कर लिया कि स्कंद पुराण रेवाखंड नाम अंतर्गत और 5म अध्याय संपन्न। श्री हरे नमः। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतदेव श्री सत्यनारायण भगवान की।